अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपके बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम अपना कंटेंट देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या है। तो कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए आपके कंटेंट में टोटल जो चैप्टर है हमारे 6 चैप्टर हैं, जिसमें से हम एक चैप्टर अपना पीए फर्स्ट में कर चुके थे। ये कंप्लीट हो चुका था हमारा पीए फर्स्ट में, यानी टेस्ट में जो आया था आपका। अब जो ये 1, 2 एंड 3 यानी जो आपका टेस्ट में आया है वो, उसके साथ साथ आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपके SA1 में आ रहा है। यानी आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होगा उसमें ये 3 चैप्टर आएंगे, 1, 2 एंड 3। आज हम पढ़ने आ रहे हैं विंडोज़ 7 पार्ट नंबर 2। आज हम ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज पढ़ने जा रहे हैं हम पार्ट नंबर 2 विंडोज़ 7 चैप्टर 2 पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 ओपन कर लिए सब। पेज नंबर 14 ओपन करिए और स्टार्ट करिए। यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, हर बार की तरह पार्ट लिख दिए। पार्ट कौन सा है हमारा, पार्ट 2 है, तो यहाँ पर पार्ट 2 लिख दिए। और यहाँ पर किस दिन की डेट लिखनी है, डेट उस दिन की लिखनी है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, उस दिन की यहाँ पर डेट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग अपनी वीडियो को देखकर किस दिन अपलोड हो रही है उस दिन वीडियो देखिएगा और डेट लिख दिएगा। विंडोज़ 7 स्टार्ट करते हैं। हाई किड्स, इन दिस लेसन आई विल टीच यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच यू आर सपोज टू वर्क, कंपोनेंट ऑफ विंडोज़ 7। ये कह रहे हैं हाई किड्स, इस चैप्टर में हम वो पढ़ाएंगे आपको चीज़ें जो मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे हम इस चैप्टर में आपको, जिस पर आप पूरा का पूरा काम करते हैं। कंपोनेंट ऑफ विंडोज़ 7, विंडोज़ 7 के कंपोनेंट क्या हैं, जैसे कि आइकन्स, शेप्स ऑफ माउस पॉइंटर एंड चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कंपोनेंट क्या है विंडोज़ 7 के, या आइकन्स क्या होते हैं, शेप ऑफ माउस पॉइंटर क्या होता है, या उसे अगर चेंज करना हो, या कितने तरह के माउस पॉइंटर के शेप होते हैं, या डेस्कटॉप का बैकग्राउंड यानी वॉलपेपर जिसे हम कहते हैं, अगर उसे चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। डियर चिल्ड्रेन, इन प्रीवियस लेसन यू हैव स्टडीड अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम। पिछले चैप्टर में हमने बच्चों क्या पढ़ा था, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर फंक्शनिंग वी रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसीलिए जो हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा उसमें एक हार्डवेयर सिस्टम होता है, हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का फंक्शनिंग होता है, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर फंक्शनिंग, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना कि कंप्यूटर फंक्शन करता रहे, चलते रहे, इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वी रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जिसकी मदद से हम अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं कि हमारा कंप्यूटर चलता रहे, फंक्शन करता रहे। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट मेक्स द अदर एप्लीकेशंस और प्रोग्राम रन्स। और इसी की वजह से क्या होता है, बाकी जो प्रोग्राम हैं या एप्लीकेशंस हैं, जितने भी ऐप हैं वो सब चलते हैं। अगर ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारे एप्लीकेशन और प्रोग्राम जो हैं वो सब चलेंगे नहीं, रन नहीं करेंगे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू शुड सी दिस एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, यू नो डेटा काउ गिव्स मिल्क एंड अ मिल्कमैन डिस्ट्रीब्यूट्स मिल्क टू अस। आपको पता होगा गाय जो होती है, काउ जो होती है वो दूध देती है, और जो मिल्कमैन होता है, जो दूध बेचने वाला होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी बांटता है दूध इधर से उधर। ठीक है, वही क्या करता है, मिल्क को जाके सेल करता है, हमारे पास वही लेके आता है। तो सोर्स क्या है, ज़रिया क्या है, यहाँ पर काव है, काव से हमें दूध मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, और यूज़ करने वाले कौन है, हम लोग हैं। और बीच में जो काव से और हमें, काव को और हमें कनेक्ट कर रहा है वो कौन है, मिल्कमैन यानी दूध बेचने वाला। अगर दूध बेचने वाला नहीं होगा तो हमारे पास दूध कैसे आएगा, मिल्क कैसे हम खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे। तो ख़रीदने वाले हम हैं, यूज़ करने वाले हम हैं, देने वाली गाय है, और बेचने वाला जो बीच में इन हम दोनों के बीच में कनेक्शन बन रहा है वो कौन है, मिल्कमैन। द मिल्कमैन इज़ कंसिडर्ड अ मिडल मैन बिटवीन अस एंड द काउ मिल्क। जो मिल्कमैन हुआ, जो दूध बेचने वाला हुआ, उसे कैसे कंसिडर किया गया, मिडल मैन, मतलब बीच का आदमी हमारे और दूध काव मिल्क, मतलब जो काव का मिल्क है और हमारे बीच में वो मिडिल आदमी हुआ, मतलब बीच का आदमी हुआ जो हम दोनों को कनेक्ट कर रहा है।
इन द सेम वे द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो सेड टू बी मिडिल मैन बिटवीन अस एंड द कंप्यूटर। इसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कहते हैं, वो हमारा क्या है, मिडिल मैन की तरह काम करता है हमारे और बिटवीन अस एंड द कंप्यूटर, हमारे और कंप्यूटर के बीच में। जैसे मिल्क मैन, दूध बेचने वाला, गाय और हमारे बीच में एक मिडिल मैन का काम करता है, ठीक है। वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब गाय ने दूध दिया, दूध लाके हमें कौन पहुंचा रहा है, दूध वाला पहुंचा रहा है, ठीक है, मिल्क मैन पहुंचा रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक, जैसे गाय को हम मान रहे थे, तो कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं कोई, तो हम क्या हुए, हम जो है यूज़र हुए, और कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। तो मशीन को जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसे जो है हम फंक्शन जो उसका हो रहा है, हम वो कैसे कर रहे हैं, तो उसके बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमें और कंप्यूटर को जोड़ रहा है। हम और कंप्यूटर आपस में जो काम चल रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से चल रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है। Microsoft makes an operating system known as Windows for personal computer। माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, नोन एज विंडोज़, जिसे हम क्या कहते हैं, विंडोज़ कहते हैं, फॉर पर्सनल कंप्यूटर। एक पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, मतलब जिससे हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं विंडोज़, ठीक है। लेट अस स्टडी हाउ टू स्टार्ट विंडो एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। चलो अब पढ़ते हैं कि विंडोज़ स्टार्ट कैसे होती है और उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। फर्स्ट, स्विच ऑन पावर, मतलब सबसे पहले पावर बटन ऑन करो, ठीक है, जहाँ से सप्लाई आ रही है। सेकेंडली, स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड मॉनिटर, उसके बाद अपना कंप्यूटर मॉनिटर पूरी तरह से ऑन कर लो, मतलब अपना सिस्टम स्टार्ट कर दो। आफ्टर समटाइम द शोन विंडोज स्क्रीन विल अपीयर अलॉन्ग विद इट्स कंपोनेंट। फिर कुछ देर बाद क्या होगा, आपके मॉनिटर पे, जो आपकी टीवी होती है, वो मॉनिटर कहते हैं उसे, ठीक है, मॉनिटर पे क्या होगा, आपके विंडोज स्क्रीन विल अपीयर अलॉन्ग विद इट्स कंपोनेंट। इसकी विंडो की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, जिसे हम कहेंगे, या ये कह सकते हैं हम, वॉलपेपर आ जाएगा, जो भी मतलब लगा है, विंडो की स्क्रीन आ गई, ठीक है, ये इमेज आ जाएगी पूरी ऐसे, जिसके साथ क्या क्या होंगे, कुछ कंपोनेंट अपेयर होंगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर कंपोनेंट होंगे अलग अलग, वो अपेयर होंगे, वो भी दिखेंगे। द फर्स्ट स्क्रीन इज़ नोन एज द डेस्कटॉप। और हमारी जो पहली स्क्रीन है ना, ये, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। जैसे कंप्यूटर खोलते हैं तो इस तरह के एक फ़ोटो बन के आता है, ये के लिए इस तरह की एक पिक्चर बन के आती है, स्क्रीन पर ऐसी इमेज बन के आती है, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। द डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अब डेस्कटॉप के अंदर होता क्या क्या है, एक होता है आइकन्स, टास्कबार, स्टार्ट बटन, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, ये आइकन्स हो गए अलग अलग। टास्कबार क्या हो गया, ये हमारे जो पूरी नीचे वाली लाइन है ना, ये मतलब ये इस लाइन के अंदर ये पूरा, ये वाला ग्रुप, ये वाला हिस्सा पूरा, ये वाली जगह, जैसे ये वाली जगह, इसमें जो है, ये जो ऐप हैं इन्हें कहते हैं आइकन्स। और ये जो है, ये पूरा रेक्टेंगल शेप का ये हमारा टास्क बार होता है। द स्टार्ट बटन, और एक स्टार्ट बटन होता है यहाँ पर हमारा, ये स्टार्ट बटन कहलाता है। ये स्टार्ट बटन हमारा इसी के अंदर ही आ जाता है, टास्क बार के अंदर, ठीक है। अब अलग अलग इन्हें पढ़ते हैं, पहले आइकन्स को पढ़ते हैं। आइकन्स क्या है, द आइकन्स आर सेड टू बी द ग्राफिक इमेज। आइकन्स जो है, एक हम ग्राफिक इमेजेस कह सकते हैं, कि एक तरह की फ़ोटोज़ हैं, छोटी छोटी ग्राफिक इमेजेस हैं। इट इज़ यूज टू ओपन अ प्रोग्राम, और इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे आइकन्स दिए हैं, उसके नाम दिए हैं, कि हमारा कंप्यूटर और माई कंप्यूटर, माई फाइल, ऐसे डिफरेंट आइकन्स, म्यूज़िक और MX प्लेयर, ऐसे करके अलग अलग आइकन्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू ओपन अ प्रोग्राम, इसे हम किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। बाय क्लिकिंग माउस बटन ट्वाइस वी कैन ओपन अ प्रोग्राम। कैसे हम ओपन करेंगे प्रोग्राम, किसी आइकन को क्लिक करना है, मुझे अपना माई कंप्यूटर का ऑप्शन ओपन करना है, तो उस पर मैं 2 बार क्लिक कर दूंगा जल्दी जल्दी, माउस के 2 बटन, मतलब माउस का बटन, ठीक है, माउस का लेफ्ट बटन 2 बार जल्दी जल्दी उस पर क्लिक करूँगा। जैसे अब मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो जो मेरा एरो होता है, वो माउस को हिलाकर उस एरो को उस पर ले जाऊँगा आइकन्स पे। जैसे इस आइकन, ये आइकन है जैसे हमारा माई कंप्यूटर, इस पर मेरा एरो आ गया, अब माउस को मैं ऐसे करता हूँ तो एरो भी हिलता है, ठीक है। अब एरो यहाँ आ गया, तो मैं जल्दी जल्दी लेफ्ट वाला बटन 2 बार दबाऊँगा, ठीक है, उससे फिर ये ओपन हो जाएगा। और एक बार अगर दबाऊँगा तो फिर राइट में लिखा जाता है ओपन, तो ओपन पे क्लिक कर दो, या तो फिर 2 बार दबाएंगे तो बिना ओपन का ऑप्शन आए हमारा खुल जाएगा। अगर एक बार लेफ्ट दबाएंगे तो एक बार फिर ओपन लिखा आएगा, फिर ओपन पे दबाइए, ठीक है। फिर क्या है, टास्क बार। टास्क बार इज़ फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। टास्क बार जो पूरे डेस्कटॉप हमारा होता है, जो हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट इमेज होती है, जो डेस्कटॉप कहलाती है, उसके बॉटम में, उसके नीचे हमारा टास्क बार होता है, ठीक है। इट हैज़ द कंपोनेंट एज गिवन बिलो। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं,
स्टार्ट बटन होता है इसके अंदर, क्विक लॉन्च बार होते हैं, सिस्टम ट्रे होती है, ठीक है, शो डेस्कटॉप बटन और शो डेस्कटॉप बटन, ये डेस्कटॉप बटन को भी शो करता है। पहला क्या है हमारा, क्विक लॉन्च बार, ठीक है, क्विक लॉन्च बार। अब स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बार, इन सबको अलग अलग बताएंगे। ये क्विक लॉन्च बार क्या होता है, क्विक लॉन्च बार कंटेन्स शॉर्टकट ऑफ अ फ्यू सॉफ्टवेयर्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स के कुछ शॉर्टकट जो है कंटेन करता है। जैसे कि अगर आपको दिखाऊं कोई क्विक लॉन्च बार में, तो उसमें क्या है, आपको यहाँ पर दिया है क्विक लॉन्च बार, स्टार्ट बटन के इधर कुछ क्विक लॉन्च बार है, मतलब कुछ यहाँ पर आइकन्स दिए हैं, आपको बिना उन्हें सर्च करे ऑल प्रोग्राम में जाके या सर्च ऑप्शन में जाके इन्हें बिना ढूंढे, इन आइकन को बिना ढूंढे हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करके वो ओपन कर सकते हैं, वो फाइल, वो फोल्डर जो भी है, ठीक है, ठीक है, इसे हम क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। क्विक लॉन्च बार कंटेन शॉर्टकट ऑफ अ फ्यू सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट होते हैं यहाँ पर, हम अपने मर्जी से भी यहाँ पर कोई भी हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर यहाँ पर रख सकते हैं। वी कैन लॉन्च सॉफ्टवेयर क्विकली बाई सिंगल क्लिक ऑन इट्स बटन, और हम किसी भी बटन पे क्लिक करें, जैसे मुझे ई है, यहाँ पर ई पे क्लिक करा, इंटरनेट पे क्लिक करा तो हमारा इंटरनेट खुल जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या है, वीडियो जो प्लेयर है हमारा, वीडियो प्लेयर पे क्लिक करेंगे तो वीडियो प्लेयर ओपन हो जाएगा फ़ौरन, ठीक है। फाइल में जाके, ऑल प्रोग्राम में जाके, स्टार्ट बटन में जाके, ऑल प्रोग्राम में जाके फिर सर्च नहीं करना पड़ेगा, फ़ौरन यहाँ से खुल जाएगा हमारा। फिर क्या है, शो डेस्कटॉप बटन, शो डेस्कटॉप बटन हमारा आ गया, ठीक है। क्विक लॉन्च बार इन्होंने बता दिया, ये टास्क बार के अंदर की चीज़ें बता रहे हैं कि टास्क बार के अंदर, यहाँ जो आपका टास्क बार दिखा रहे हैं ये, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा यहाँ पर स्टार्ट बटन और ये शो डेस्कटॉप बटन, यहाँ पर डेस्कटॉप बटन भी शो करता है। ये क्विक लॉन्च बार होता है, क्विक लॉन्च बार मैंने दिखा दिया, ये है हमारा क्विक लॉन्च बार, यहाँ पर देखिए अलग दिखाया इन्होंने, ठीक है। तो पहले हमने क्विक लॉन्च बार एक्सप्लेन कर दिया, अब हम करते हैं शो डेस्कटॉप बटन। इट मिनिमाइजेज ऑल द ओपन प्रोग्राम एंड शोज द डेस्कटॉप। यहाँ पर देखिए राइट में, आप अपनी बुक में देखिएगा, इसमें आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा, शो डेस्कटॉप बटन, यहाँ पर एक ऐसे करके रेड कलर का बॉक्स बना होगा, तो ये जो बॉक्स है ना, ये हमारा डेस्कटॉप बटन होता है, शो डेस्कटॉप बटन। इससे क्या होता है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इट मिनिमाइज ऑल द ओपन प्रोग्राम एंड शोज द डेस्कटॉप। अगर कोई हमने प्रोग्राम खोल रखा है, 4-5 प्रोग्राम खोल रखे हैं एक एक करके, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम, कितने भी प्रोग्राम खोल रखे हैं, मिनिमाइज़ करके, छोटे करके, जैसे भी, मतलब हमने उसे खोल रखे हैं, ओपन कर रखे हैं। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, सारे बटन, सारे जो हमारे प्रोग्राम थे, जो जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो सब मिनिमाइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एंड शोज द डेस्कटॉप, और हमें डेस्कटॉप यानी ये वाली हमारी इमेज दिखने लगेगी, ठीक है। इससे हम जल्दी से अपने फाइलें बंद कर सकते हैं और हमारी डेस्कटॉप ओपन ऐसी की ऐसी दिखने लगेगी। फिर स्टार्ट बटन, यानी जो हमारा ये वाला था स्टार्ट बटन, आप देखेंगे क्या होता है। स्टार्ट बटन परफॉर्म ऑल सिग्निफिकेंट टास्क, इसके अंदर सारे सिग्निफिकेंट टास्क करते हैं हम लोग। कैसे, वी कैन व्हेन वी लेफ़्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, अगर हम स्टार्ट बटन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करते हैं, मतलब माउस में 3 बटन होते हैं, 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट, और बीच में हमारा क्या होता है, किसी में व्हील दिया होता है, ठीक है, इस तरह से व्हील होता है, पहिया सा होता है छोटा सा। तो लेफ़्ट बटन को हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जब स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, अ पॉपअप मीनू कम्स अप ऑन द स्क्रीन, एक मीनू खुल के आएगा, मतलब एक तरह की यहाँ पर एक पेज खुल के आएगा, ये कह लिए आप, एक तरह से हमारी एक इमेज सी खुल के आएगी, एक फाइल की इमेज से खुल के आएगी, जिसमें हमारे कई सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है, एक लिस्ट खुल के आएगी, लिस्ट समझ लीजिए आप, लिस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, मीनू ऑप्शन क्या होता है, मीनू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो एक पॉपअप मीनू खुल के आएगा स्क्रीन पर, दिस इज़ नॉन एज द स्टार्ट मीनू, और इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट मीनू। कब ये खुल के आएगा, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन हमारा कहाँ है, ये रहा, स्टार्ट बटन पर अपना माउस लेके आएंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, माउस का कर्सर लेके आए, यहाँ पर माउस का पॉइंटर लेके आए, फिर माउस का हमने लेफ्ट वाला बटन दबाया तो हमारी एक लिस्ट खुल के आती है पूरी, उसे हम कहते हैं स्टार्ट मीनू। इट इज़ बाइफरकेटेड इनटू 2 पेन्स, और ये 2 हिस्सों में बटी होती है। कितने हिस्सों में है ये, 2 पेन्स में, कितने, 2 पेन्स। स्टार्ट मीनू कंसिस्ट ऑफ सेवरल मैनी ऑप्शंस, द मेन ऑप्शंस आर, अब स्टार्ट मीनू के अंदर कुछ जो है सेवरल, ये कह सकते हैं कुछ अलग अलग ऑप्शंस होते हैं स्टार्ट मीनू के अंदर, और वो मेन ऑप्शन कौन कौन से हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे दिया होगा आपके। द मेन ऑप्शन आर ऑल प्रोग्राम, शट डाउन, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल और गैजेट, ये सारे आपके कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। जब आप क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक फाइल ये समझ लिए एक लिस्ट खुल के आएगी, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टार्ट मीनू। तो स्टार्ट मीनू में हमारे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ऑल प्रोग्राम। जैसे आप क्या करते हैं, जब अपना मोबाइल चला रहे होते हैं, तो अगर हम जैसे फाइल मैनेजर में जाते हैं, तो फाइल मैनेजर में हमारा क्या होता है, खूब सारी
हमारे प्रोग्राम दिए होते हैं, खूब सारी लिस्ट दी होती है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, मेन ऑप्शंस आर, इसमें कई सारे इसमें भी ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, हमारा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में क्या होता है, इट कंटेन्स शॉर्टकट टू ओपन अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। अगर हमें कोई सा भी प्रोग्राम कोई सी भी लिस्ट खोलनी है तो हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करके सारी हमारी लिस्ट खुल जाती है। हाउ इट इज इट डन, हम कैसे खोलेंगे इसे, लेट अस लर्न। फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। उसके बाद ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन वहीं पर आ जाएगा। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो इस जैसे आपने यहाँ पर नीचे कंप्यूटर की यहाँ पर ऐसे स्टार्ट बटन है हमारा, इस तरह से जो भी है हमारा, इस तरह से कुछ है ना, यहाँ पर ऐसे हमारा स्टार्ट बटन है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे लेफ्ट साइड हमारी पूरी लिस्ट खुली आ जाएगी। यहाँ पर हमारा ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन होगा, फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कर दिए। अ लिस्ट इज डिस्प्ले शोइंग सेवरल ऑप्शंस, फिर एक आपकी और लिस्ट निकल के आएगी, मतलब वो ऑल प्रोग्राम की लिस्ट निकल के आएगी, ठीक है। उसमें कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे आपको, क्लिक द वन यू विश टू ओपन, और फिर ऑल प्रोग्राम में जो भी आपको सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर लिए, ठीक है। जब ऑल प्रोग्राम को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट दिखेगी और उस लिस्ट में वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको कोई चीज़ उसमें चूज़ करनी होगी। जो आप ओपन करना चाह रहे हैं उसे ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। बाय क्लिकिंग ऑन बैक बटन यू कैन गो टू स्टार्ट मेनू अगेन, और अगर आप बैक बटन को क्लिक कर देंगे, बैक बटन इस तरह से एरो होता है, उस पर क्लिक करके आप दोबारा स्टार्ट मेनू पे वापस आ सकते हैं। शट डाउन, अब शट डाउन ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर होता है स्टार्ट मेनू में, ठीक है। ये स्टार्ट मेनू में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बता रहे हैं ये। पहले हमने ऑल प्रोग्राम बता दिया, ऑल प्रोग्राम स्टार्ट मेनू के अंदर ही होता है। शट डाउन क्या होता है, क्लिक ऑन द बटन टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। जब आप स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर राइट साइड में लिखा आता है शट डाउन ऐसे करके एक बॉक्स में। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। अगर हमें कंप्यूटर अपना बंद करना होता है, ऑफ करना होता है, तो हम शट डाउन पे क्लिक करते हैं। दिस ऑप्शन विल क्लोज ऑल ओपन प्रोग्राम्स, और जितने भी हमारे प्रोग्राम ओपन हैं, खुले हुए हैं, वो सारे प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। इट टोटली शट डाउन अवर सिस्टम, और पूरा हमारा सिस्टम भी बंद हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्विच ऑफ हो जाना। फिर सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स, क्या करना है हमें, इसमें यहाँ पर सर्च प्रोग्राम भी होता है और फाइल्स भी होती हैं। ये सारी किसकी चीज़ें बता रहे हैं, स्टार्ट मेनू के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन टू सर्च एंड फाइंड फाइल्स। सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स का जो ऑप्शन होता है, सर्च प्रोग्राम का ऑप्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, उस पर क्लिक करके हमें कोई चीज़ अगर सर्च करनी है तो हम इतनी सारी फाइलें ढूंढने एक एक करके देखने से अच्छा है हम उसका जो हमें फ़ाइल ढूंढनी है उसका नाम सर्च करें, डायरेक्ट वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन टू सर्च एंड फाइंड फाइल्स इन द कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में या किसी के भी कंप्यूटर में जहाँ पर भी हम सर्च करना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम कोई भी फाइल को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं उसमें सर्च ऑप्शन में, ठीक है। दिस कैन बी डन बाई फॉलोइंग दीज स्टेप। अब कुछ स्टेप दिए हैं, हम ये करेंगे कैसे, ठीक है, सर्च कैसे करेंगे। पहले क्या करना है, फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, ठीक है। मैंने बताया था स्टार्ट बटन कैसा होता है, स्टार्ट बटन को क्लिक किया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है सेकेंडली टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन द सर्च बॉक्स, वहाँ पर सर्च बॉक्स का ऑप्शन आ रहा होता है। इस तरह से हमारा एक बॉक्स होता है, आपने देखा होगा इस तरह से सर्च का ऑप्शन होता है आले का, ठीक है, इस तरह से। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आप कुछ भी वर्ड लिख के, कोई भी फाइल का नाम लिख के आप उस पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। क्या करना है, सेकेंडली टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन द सर्च बॉक्स, जो आपको फाइल ढूंढनी है उसका नाम इसमें टाइप करिए, लिखिए। फिर क्या होगा, नाउ दिस डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम फाइल्स पिक्चर एक्सेट्रा विद द सेम नेम। अब जैसे आपने सर्च करी, आप जो है कोई भी, जैसे कि आपने R25 की कोई फाइल बना रखी है, R25 की कोई मूवी है, R25 की कोई पिक्चर है, तो R25 के नाम से जितनी भी फाइल, प्रोग्राम, पिक्चर जो भी होगा ना, सब निकल के आ जाएगा। अब आपको जो उसमें से अगर पिक्चर सेलेक्ट करनी है तो पिक्चर पे सिलेक्ट कर लिए, जो आपको चाहिए था उस नाम से वो सारी चीज़ें दे देगा, ठीक है। आपने अगर R25 के नाम से कोई चीज़ें, कई चीज़ें सेव कर रखी हैं, तो R25 आपने सेव करा, आपको पिक्चर निकालनी है R25 के नाम से, तो वो R25 के नाम से सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। आपको पिक्चर निकालनी है तो पिक्चर पे क्लिक करके निकाल ली, वो आपकी मर्ज़ी है फिर, ठीक है। एट लास्ट क्लिक ऑन द नीडेड फाइल टू ओपन, और आपको क्या लास्ट में क्या करना है, जो आपको ज़रूरी हो, जो फाइल आपको देखनी हो उस पर क्लिक करिए, आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। फिर गैजेट ऑप्शन, गैजेट ऑप्शन भी हमारा यहीं पर ही होता है। गैजेट आर नोन एज मिनी प्रोग्राम, इसे हम मिनी प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, छोटा प्रोग्राम। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एट आर ग्लेंस एंड गिव इजी एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज टूल। ये हमें कैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एट अ ग्लेंस, एक झलक, ठीक है, एक झलक में हमें ये इन्फॉर्मेशन हमें ये देता है, कैसे, एंड गिव इजी एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज टूल, और ये हम ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं टूल्स को। जैसे कि हमारे यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कैलेंडर,
पिक्चर पजल, स्लाइड शो, वाटर, ये क्या है हमारा वेदर, विंडोज़ मीडिया, करेंसी, न्यूज़ हेडलाइन, सीपीयू, ये सही से दिख रहा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमें कैलेंडर देखना है तो हम जल्दी से क्या करेंगे, गैजेट में जाएंगे, कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर हमारा खुल जाएगा। तो एक झलक में हम इजीली इससे कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मिनी प्रोग्राम। यू कैन ऐड गैजेट ऑन इन योर डेस्कटॉप बाई फॉलोइंग सम स्टेप। अब कोई सा भी गैजेट आप इसमें से कोई सा भी, ये कह सकते हैं कोई सी भी चीज़ इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे, मतलब अपने वॉलपेपर पे, ये भी कह सकते हैं। क्या करना है हमें, फर्स्ट राइट क्लिक एट एनी प्लेस ऑन एनी एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के किसी भी खाली जगह पर, जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे कहीं भी खाली जगह हो, वहाँ पर गए, अपने माउस को लेकर गए, मतलब माउस का पॉइंट लेके गए और उस पर माउस का राइट वाला बटन दबा दिया, ठीक है, राइट वाला जो बटन है वो दबा दिया हमने माउस का। फिर क्या होगा, आ शॉर्टकट मीनू अपेयर, वहाँ पर एक शॉर्टकट मीनू, छोटा सा मीनू खुल के आएगा, छोटी सी ऐसी लिस्ट खुल के आएगी, ठीक है, जैसे ये खुल के आ रही है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, व्यू, शॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर गैजेट का ऑप्शन है सबसे नीचे, दूसरा वाला, नीचे से दूसरा। जैसे आप गैजेट पे क्लिक करेंगे क्या होगा, देन क्लिक ऑन सेकंड लास्ट ऑप्शन गैजेट, गैजेट पे क्लिक कर दिए। एट लास्ट आ स्क्रीन डिस्प्लेइंग डिफरेंट गैजेट ऑप्शन ओपन। फिर आप में बात लास्ट में क्या होगा कि एक स्क्रीन खुल के आएगी, एक छोटी सी स्क्रीन या फुल साइज स्क्रीन खुल के आएगी, उससे क्या होगा, आपको अलग अलग गैजेट दिख रहे होंगे यहाँ पर। सिलेक्ट द गैजेट यू वांट टू ऐड, और आप कोई सा भी गैजेट सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आप स्क्रीन पर ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मेरी स्क्रीन पर टाइम हो, ठीक है, वॉच हो, तो मैं राइट क्लिक करूँगा माउस का, फिर यहाँ पर आऊँगा, नीचे गैजेट ऑप्शन होगा, गैजेट को खोलूँगा, क्लॉक पे क्लिक करूँगा और इसे सेव कर दूँगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा और ये हमारे स्क्रीन पर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट, सिलेक्शन और डी सिलेक्शन ऑफ एन आइकन। किसी आइकन को अगर मैं सेलेक्ट करना है या डी सिलेक्ट करना है, ठीक है, कैसे करेंगे हम। टू सेलेक्ट एन आइकन फॉलो दीज स्टेप। अगर हमें आइकन को सिलेक्ट करना है तो हमें ये स्टेप फॉलो करने चाहिए। पहले क्या है, फर्स्ट ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द आइकन। माउस पॉइंटर को अपने उस आइकन पे लेके आओ। जैसे हमारा यहाँ पर आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर सिलेक्टेड है, ये थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर हो जाता है, बाकी सिलेक्ट नहीं है। तो अपना माउस पॉइंटर लेके गए, अपना माउस का पॉइंटर ऐसे माउस को थोड़ा सा मूव करा, यहाँ पर पहुँचा दिया, हमारा एरो यहाँ पर आ गया, ठीक है, माउस का पॉइंटर यहाँ पर आ गया। फिर क्या होगा, देन प्रेस द लेफ्ट माउस बटन टू सेलेक्ट एन आइकन। फिर अपना लेफ्ट वाला बटन इस पर क्लिक कर दिए तो ये माउस वाला, ये वाला हमारा क्या होगा, आइकन सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप अपना माउस हटा भी देंगे तो ये हमारा क्या होगा, सेलेक्टेड रहेगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ब्लू कलर का स्क्वायर बॉक्स इसके ऊपर ब्लू कलर का ऐसे करके आ गया हो, कोई ऐप हो, जैसे आपका कोई आइकन है उसके ऊपर ऐसे करके हो जाएगा ब्लू कलर का। उसके बाद एज द आइकन गेट सिलेक्टेड इट्स कलर इज़ कन्वर्टेड चेंज। और जैसे कि आपका आइकन सिलेक्ट हो जाएगा, इसका कलर आपको कैसे समझ में आएगा, हमारा आइकन सिलेक्ट हो गया है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। टू डिसलेक्ट एन आइकन फॉलो दीज स्टेप। अगर आपको जो आपने आइकन सेलेक्ट कर रखा है उसे डी सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम द सिलेक्टेड आइकन। अब जैसे कि आपने ये आइकन सेलेक्ट कर रखा था तो यहाँ से अपना पॉइंटर दूर ले जाइए पहले। अगर आपको ये डी सेलेक्ट करना है, मतलब जो सिलेक्ट हो रहा है उसे हटाना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना पॉइंटर दूर लेके जाना है। उसके बाद नाउ क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस। फिर कहीं भी यहाँ पर खाली जगह पर अपना लेफ्ट बटन दोबारा दबा दिए। द कलर ऑफ द आइकन रिवर्ट्स टू इट्स ओरिजिनल कलर। फिर जो आइकन का पहले वाला कलर था वही कलर वापस आ जाएगा और हमारा ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब जो हमने सेलेक्ट कर रखा था वो सिलेक्ट नहीं रहेगा, अब हट जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एडजेसेंट आइकन। एडजेसेंट आइकन को, मतलब बराबर वाले आइकन को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल एडजेसेंट आइकन। हम एक साथ कई एडजेसेंट आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इट कैन बी डन बाय क्लिकिंग द फर्स्ट आइटम टू हाईलाइट इट एंड सेकेंडली होल्ड डाउन द शिफ्ट की। ये हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली क्लिक करना है हमें फर्स्ट आइटम को टू हाईलाइट इट। जैसे हमने यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल एडजेसेंट आइकन, इट कैन बी डन बाय क्लिकिंग द फर्स्ट आइटम टू हाईलाइट इट। पहले आइटम को हमें क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट करना है उसे क्लिक करके, ठीक है, उसे हाईलाइट करना है एंड सेकेंडली होल्ड डाउन द शिफ्ट की। हमने किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, फिर अपनी क्या करा हमने, शिफ्ट की होता है माउस जो हमारा वो होता है कीबोर्ड, उस पर शिफ्ट का बटन होता है, उसे दबाए रहे। दबाए रहने के बाद एट लास्ट क्लिक द लास्ट आइकन इन द सीरीज दैट यू विश टू सिलेक्ट। जैसे अगर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, मेरे यहाँ पर सिलेक्ट किया, अब मेरे खूब सारे आइकन हैं यहाँ पर, तो मैंने पहला आइकन क्लिक करूँगा, उसके बाद शिफ्ट बटन दबाए रहूँगा और लास्ट वाला आइकन क्लिक कर दूँगा, तो वो सारे जो एडजेसेंट आइकन होंगे वो सारे आइकन क्लिक हो जाएंगे, ठीक है, वो सारे आइकन सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर क्या है,
सिलेक्शन ऑफ नॉन एडजेसेंट आइकन, मतलब ये एक दूसरे के बराबर ना हो, एडजेसेंट ना हो, ठीक है, आमने सामने। यहाँ पर देखिए, इफ़ द आइकन्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, अगर कोई आइकन एक दूसरे के अगला ना हो, इसका अगला था ये वाला, इसका अगला ये वाला है, इसका अगला ये वाला है, इसका ये है, तो यहाँ पर हमारा क्या था, एडजेसेंट है। यहाँ पर एडजेसेंट जब ना हो, अगर हमें एडजेसेंट सेलेक्ट ना करना हो, एडजेसेंट हो चाहे ना हो, अगर हम नहीं चाह रहे एडजेसेंट सेलेक्ट करना, तो हम क्या करेंगे, इफ़ द आइकन्स आर नॉट नेक्स्ट टू द ईच अदर, होल्ड डाउन द कंट्रोल की, हमें क्या करना है, अपने कंट्रोल की को दबाए रहना है। हमारा कंट्रोल की होता है, बटन होता है कीबोर्ड में, उसे दबाए रहना है, छोड़ना नहीं है, कि एक बार दबा के छोड़ना नहीं है, उसे दबाए रहना है, प्रेस करे रहना है। नाउ क्लिक ईच आइटम दैट यू विश टू सिलेक्ट, और जितने भी आइटम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, हर को माउस से क्लिक कर दिए, सारे के सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर बाद में आप कंट्रोल ऑप्शन छोड़ सकते हैं। हाउ टू ओपन द आइकन, अब आइकन को हम खोलेंगे कैसे, जैसे हमारे यहाँ पर सारे आइकन दिए हैं, यहाँ पर ये सारे हमारे आइकन हैं, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग आइकन दिए, इसे हम खोलेंगे कैसे, आप अपनी बुक में देखिए, आपकी बुक में साफ नजर आएगा। हाउ टू ओपन द आइकन कैन बी ओपन बाय द फॉलोइंग दीज स्टेप, हम आइकन को कुछ फॉलोइंग दीज स्टेप्स दिए हैं यहाँ पर, उसके ज़रिए हम ओपन कर सकते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट मूव द पॉइंटर टू द आइकन, अपने पॉइंटर को उस आइकन पे लेके जाओ जिसे हमें ओपन करना है। सेकेंडली, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन टू सिलेक्ट एन आइकन एंड प्रेस द एंटर की, क्या करना है, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन टू सिलेक्ट एन आइकन को सिलेक्ट करो, लेफ़्ट बटन दबा के, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद कीबोर्ड पे एंटर की दबा दो, एंटर का बटन आएगा, उसे दबा दो, हेंस एप्लीकेशन विंडो ओपन, तो हमारी वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, वो विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं मीडिया प्लेयर को खोलना चाह रहा हूँ, तो मीडिया प्लेयर पे जाऊँगा, उस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा, वो सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद कीबोर्ड का एंटर की दबा दूँगा, या तो फिर डायरेक्ट हम 2 बार उसे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस टू ओपन अ प्रोग्राम, लेफ्ट माउस बटन को 2 बार क्लिक करूंगा तो वो डायरेक्ट खुल जाएगी, ठीक है। एक बार क्लिक करूंगा तो पहले सिलेक्ट होगी, फिर कीबोर्ड का एंटर दबाना पड़ेगा, तो हम कीबोर्ड का बिना यूज़ करें माउस को खाली 2 बार ऐसे प्रेस कर देंगे जल्दी जल्दी, तो हमारा सिलेक्ट होने के बजाय वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। फिर क्या है, हाउ टू मूव द डेस्कटॉप आइकन्स, अपने जो डेस्कटॉप के आइकन हैं वो इधर से उधर हम कैसे ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर मोबाइल में हमें कोई ऐप हटाना होता है तो हम उसे ऐसे दबाते हैं अपनी उंगली से, और उसे ऐसे करके इधर उधर जहाँ हमें लगाना होता है वहाँ लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर माउस में हमारे खूब सारे ऐप हैं, जैसे कि MX प्लेयर, यूट्यूब, और बहुत सारे जैसे हमारे MX प्लेयर, यूट्यूब और अलग अलग ऐप हैं, कोई गेम पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें अपने ऐसे करके हमें हटाना होता है, दूसरी जगह ले जाना होता है इस ऐप को, जैसे मैं चाह रहा हूँ यूट्यूब मेरा इस जगह आ जाए, मेरा इंस्टा इस जगह आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसे ऐसे दबाए रहते हैं, उसे हटा के ऐसे रख देते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी डेस्कटॉप आइकन्स इधर से उधर मूव करते हैं। कैसे, टू मूव एन आइकन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉलो द गिवन स्टेप, अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर हमें आइकन को ले जाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहला क्या है, फर्स्ट सेलेक्ट द आइकन दैट यू विश टू ड्रैग, उस आइकन को पहले तो सिलेक्ट कर लो जिसे आप इधर से उधर ले जाना चाह रहे हैं। सेकेंडली, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट टू अ न्यू लोकेशन, मतलब आपने पहले आपको सोचना है हमें कौन सा आइकन लेके जाना है, तो मैंने कहा मुझे तो ये लेके जाना है, इस पर क्लिक करा, ठीक है। या तो फिर इसे दोबारा क्या करेंगे, हम इस पर ही रख के माउस के बटन को, अपने लेफ़्ट वाले माउस के बटन को दबाए रहेंगे, दबा के छोड़ेंगे नहीं, उसे प्रेस करे रहेंगे, फिर अपने जब माउस को घुमाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये हमारा आइकन भी इधर उधर मूव करने लगेगा, और हमने माउस को इधर करके, जैसे हमें यहाँ रखना है तो अपने माउस को इधर करके लाएंगे, इसका पॉइंटर यहाँ छोड़ेंगे तो यहीं पर हमारा है ये, और ये हमारा आइकन यहीं रुक जाएगा, ठीक है। दिस इज़ नॉन एज ड्रैगिंग, इसे हम कहते हैं ड्रैगिंग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, घसीटना, ठीक है। नाउ रिलीज द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग द आइकन टू अ न्यू लोकेशन, उसके बाद जब आप यहाँ से, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाया, यहाँ पर सेलेक्ट करके लेफ्ट माउस बटन दबाए रहे इन्होंने, फिर यहाँ से यहाँ ला के छोड़ा, उसके बाद माउस बटन लेफ्ट वाला छोड़ दिए, तो यहीं पर ये रुक जाएगा। जहाँ पर आप जिस लोकेशन पर छोड़ना चाहते हैं वहाँ पर जाके आप अपना माउस का बटन छोड़ सकते हैं। फिर आया शेप्स ऑफ माउस पॉइंटर, कुछ माउस पॉइंटर के अलग अलग शेप होते हैं अलग अलग जगहों पर, वो क्या है, certain symbols that appear on the screen as move to selected object and commands, अगर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं या कमांड्स दे रहे हैं तो अलग अलग हमारे पॉइंटर का शेप भी बदलता रहता है। जैसे माउस पॉइंटर एसेस अस टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन, माउस पॉइंटर क्या करता है, हमें स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए, हमें पता करने के लिए हम किस जगह काम कर रहे हैं। अगर पॉइंटर नहीं होता तो हम अपने माउस को हिलाते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें कौन सी चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सी नहीं, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट करने में मदद करता है। द पॉइंटर ऑफन लुक्स एज आ स्मॉल एंगल एरो,
और हमारा जो पॉइंटर होता है एक स्मॉल एंगल एरो की तरह दिखता है, एरो की तरह, तीर की तरह। बट माउस पॉइंटर अल्टर इट शेप्स एज वी कैरी आउट वेरियस एक्शंस। मगर जैसे हर बार हमारा माउस का पॉइंटर ऐसा ही नहीं दिखता है, ये हमारा नॉर्मल होता है एरो की शेप में। वो अपने जहाँ हम जो काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्शंस ले रहे हैं, उसके हिसाब से उसका शेप भी बदलता रहता है। ये अलग अलग शेप के पॉइंटर होते हैं। हमारा सिर्फ नॉर्मल जो होता है ये होता है। अगर हम अलग अलग काम करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे हमें पॉइंटर देखने को मिलते हैं। पहला क्या है? बिजी। ठीक है, बजी जिसे कह रहे हैं। इट सिग्निफाइज दैट कंप्यूटर इज़ बिजी, इट सेज यू टू वेट। ये कब ऐसा कब पॉइंटर बनाता है? ये बताता है कि आपका कंप्यूटर बिजी है, थोड़ी देर वेट करिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल एरो इज़ यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड ड्रैग द आइटम ऑन द स्क्रीन। नॉर्मल एरो हम कब यूज़ करते हैं? नॉर्मल एरो किसी आइटम को पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, या इधर से उधर हम आइटम्स को स्क्रीन पर ड्रैग करने के लिए, इधर उधर मूव करने के लिए। आई बीम कब यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा अगर हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो हमारे पॉइंटर का शेप ऐसा हट के ऐसा बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आई की तरह शक्ल आने लगती है। जैसे मैंने लिखा TEXT, तो इसके आगे हमारा ऐसा बना रहता है अपने आप। और मैं अगर यहाँ पर माउस को सिलेक्ट कर दूंगा तो ये वाला यहाँ आ जाता है। फिर हम यहाँ पर स्पेस देना चाहें या जो भी देना चाहें, तो इस तरह से हमारा क्या होता है? आई की शेप का हमारा पॉइंटर नज़र आ रहा होता है। यानी इससे हमें पता चल रहा होता है कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इस जगह लिख रहे हैं। ठीक है, वर्किंग इन बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड में कोई काम चल रहा है तो ऐसा ऑप्शन आता है हमारा एरो के साथ साथ बिजी वाला ऑप्शन। इट सिग्निफाइज दैट कंप्यूटर इज़ प्रोसेसिंग वाइल यू आर वर्किंग। इसका मतलब ये होता है कि आप जब काम कर रहे हैं उस टाइम भी कंप्यूटर जो है अपना प्रोसेसिंग कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, डबल हेड एरो। डबल हेड एरो यानी दो तरफ एरो हेड होते हैं। इसमें क्या होता है? दीज आर यूज टू रिसाइज द पिक्चर और विंडोज़ ऑन द स्क्रीन। आपने देखा होगा, ये मान लीजिए हमारी एक पिक्चर है, ये मेरी एक फ़ोटो है जिसमें मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। मैंने अपनी पिक्चर खोली जिसमें मेरा ये फ़ोटो लगा हुआ है एक, या मैंने एक कार की फ़ोटो लगा रखी है अपनी। मैंने पिक्चर ओपन करी, मेरी कार की फ़ोटो ये है। अब मुझे उसे बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा? हम जैसे मोबाइल में जूम करते हैं तो उंगली से ऐसे करके खींच देते हैं। ठीक है, मोबाइल में अगर जूम करना होता है या क्रॉप करना होता है तो हम इसे उंगली से ऐसे पास कर देते हैं, इस तरह से पास कर देते हैं। तो जब हमें डबल हेड एरो हमारा होता है, ये कब होता है? जब अपनी पिक्चर को रिसाइज करना होता है या विंडो को स्क्रीन पर क्या करना होता है? क्या करना होता है? हमें रीसाइज़ करना होता है, उसका साइज़ चेंज करना होता है। तो जब हम अपना माउस का पॉइंटर ऐसे घुमा के ऐसे लाते हैं यहाँ पर, तो इस तरह का एरो बन जाता है। ऐसा होता है शुरू में ऐसा, फिर जब हम खींच यहाँ पर आ जाता है तो ऐसा एरो बन जाता है। तो इस एरो का मतलब ये शो करता है कि हम इसे लेफ़्ट वाला बटन जब दबाए रहेंगे, यहाँ पर लाके लेफ़्ट वाला बटन दबाए रहिए, इसे खींचिए तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ये इमेज बड़ी हो जाएगी इस तरह से। तो हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब है हम यहाँ पर इसे जूम कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। फोर हेड एरो। फोर हेड एरो ये चार एरो, जब इसमें चारों साइड हेड होते हैं तो ये वाला एरो कैसे क्या होता है? दीज आर यूज टू मूव पिक्चर एंड टूल बार्स। अगर हम टूल बार और पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं तो हमारा ये वाला ऑप्शन आया है। अगर हम चाह रहे हैं ये वाली पिक्चर में इधर ले जाऊँ, ये वाली पिक्चर इधर ले आऊँ, तो जब मैं ऐसे माउस को उसके ऊपर ले जाऊँगा तो वहाँ पर जब ये वाला ऑप्शन आ जाए तब आप लेफ़्ट क्लिक करके उसे मूव कर सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है आपका तो आप मूव नहीं कर सकते। जब तक ये ऑप्शन नहीं आएगा जब तक आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है, पिक्चर को मूव करने के लिए ये वाला एरो हेड आना चाहिए, और ये एरो हेड आता है जब हम उसे मूव करते हैं, या किसी टूल बार को भी। सॉर्टिंग आइकन्स। सॉर्टिंग का मतलब तो ये होता है छांटना। ठीक है, अरेंज करना या छांटना। यू कैन अरेंज द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप बाय सेवरल मीन्स। हम अपने आइकन्स को डेस्कटॉप पे अलग अलग तरीक़ों से सिलेक्ट कर क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। टू अरेंज द आइकन फॉलो दीज स्टेप। आइकन को अरेंज करना है तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, क्या करने पड़ते हैं, कैसे करते हैं हम? फर्स्ट, राइट क्लिक एट एनी प्लेस ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप। अपनी जो ये डेस्कटॉप है ये सारी जगह खाली है, कोई ऐप नहीं है। यहाँ पर हमने जैसे क्लिक करा तो हमारा क्या होगा? पॉपअप मीनू इज़ डिस्प्लेड एज शोन। यहाँ पर एक पॉपअप मीनू खुल के आएगा, इस तरह से लिस्ट खुल के आएगी। फिर क्या करना है? सिलेक्ट क्लिक ऑन ए सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाई का यहाँ पर ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करिए। सब मीनू कम्स अप। फिर एक सब मीनू यानी जैसे ही हम यहाँ पर जैसे हमने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक के बाद हमारा ये ऑप्शन खुल के आएगा, ये फाइल खुल के आएगी, ये हमारा लिस्ट खुल के आएगी। इस लिस्ट में जैसे ही हम सॉर्ट बाई का ऑप्शन होता है, सॉर्ट बाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है शायद सॉर्ट बाई, सही से दिख रहा नहीं है ये। सॉर्ट बाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी एक छोटी सी लिस्ट और खुल के आएगी, उसके अंदर की लिस्ट यानी सॉर्ट बाई की लिस्ट। सब मीनू कम्स अप, क्या होगा? एक सब मीनू खुल के आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? नाउ सिलेक्ट
फ्रॉम द ऑप्शन डेट आर गिवन टू अरेंज द आइकन इन द ऑर्डर। अब आप अपने कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, किस हिसाब से आपको मतलब आइकन्स को किस ऑर्डर में किस हिसाब से सिलेक्ट करना है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा ऑर्डर क्या है, टू अरेंज द आइकन इटसेल्फ। अगर हम चाह रहे हैं कि आइकन अपने आप अरेंज हो जाए, अपने आप खुद ब खुद चेंज जो मतलब सिलेक्ट हो जाए, ऑटो सिलेक्ट हो जाए, ऑटो अरेंज हो जाए, तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। पहले तो हम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, और अगर अपने आप हम चाह रहे हैं कि खुद ब खुद हो जाए, हमें ज़्यादा सेलेक्ट ना करना पड़े, अपने टाइम ना बर्बाद करना पड़े, क्या करें हम, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, माउस का राइट वाला बटन दबाएं, क्लिक व्यू, वहाँ पर ऑप्शन आएगा व्यू का, क्लिक व्यू करना है, फिर क्लिक ऑटो अरेंज आइकन। फिर वहाँ पर जैसे ही हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑटो अरेंज ऑप्शन एक और खुल के आएगा, तो ऑटो अरेंज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा वो आइकन्स अपने आप अरेंज हो जाएगा। ठीक है। हाउ टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करें, यानी अपना वॉलपेपर कैसे चेंज करें। क्या है, टू गिव द डेस्कटॉप अ न्यू लुक। अपने डेस्कटॉप को नया लुक देखने के लिए कि हमारा डेस्कटॉप थोड़ा अलग दिखे, नया दिखे। जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, आप चाह रहे हैं कि थोड़ा अच्छा दिखे, आपका मन भर गया इससे, आप चाह रहे हैं हम अलग नया वॉलपेपर लगाएं। ठीक है, यू कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो आप क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यू नीड टू फॉलो दीज स्टेप। आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। इसे करने के लिए पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट राइट क्लिक एट एनी प्लेस ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के कोई भी खाली जगह पर राइट वाला बटन दबा दिए माउस का। फिर क्या होगा, आ शॉर्टकट मेनू इस डिस्प्लेज, एक शॉर्टकट मेनू खुल के आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेकेंडली चूज़ पर्सनलाइज ऑप्शन। यहीं पर एक पर्सनलाइज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, पर्सनलाइज लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दिए। क्या करना है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, एक लिस्ट खुल के आएगी, उसके अंदर पर्सनलाइज का ऑप्शन होगा, पर्सनलाइज पे क्लिक करिए। देन द डायलॉग बॉक्स कम्स अप। फिर इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, अलग अलग उसमें हमारे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड या हमारे जिसे हम वॉलपेपर कहते हैं वो खुल के आएगा। नाउ क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड। उसके बाद जब डायलॉग बॉक्स खुल के आए तो वहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ये हमारा पूरा क्या है, हमारा डायलॉग बॉक्स। उसके ऊपर यहाँ पर लिखा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे बैकग्राउंड खुल के आ जाएंगे, हमारे वॉलपेपर खुल के आ जाएंगे। सिलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शन कैन बी डन। और अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड। एट लास्ट क्लिक ऑन सेव चेंजेस। और बाद में क्या करना है, लास्ट में सेव चेंजेस का ऑप्शन आएगा। आपने कोई भी चेंज कर लिया, जैसे हम मोबाइल में वॉलपेपर लगाते हैं तो उसके बाद सेव का ऑप्शन आता है, तो सेव कर देते हैं। तो ऐसे ही जब हमने सिलेक्ट कर लिया जो हमें वॉलपेपर लगाना है इसमें से, जो हमें डेस्कटॉप चेंज करना है, जो डेस्कटॉप जैसा दिखाना चाह रहे हैं हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव चेंजेस का ऑप्शन आएगा, सेव चेंजेस, तो उस पर क्लिक कर देंगे। वंडरफुल, योर डेस्कटॉप हैज़ अ न्यू बैकग्राउंड हेयर। तो यही कह रहे हैं वंडरफुल, अब आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो गया इस तरह से। स्टिकी नोट्स क्या होते हैं, स्टिकी नोट्स, यू कैन यूज़ स्टिकी नोट्स टू राइट टू डू लिस्ट और टू क्रिएट शॉर्ट टेक्स्ट नोट्स और रिमाइंडर फॉर योर सेल्फ। यू कैन फाइंड दिस बाई राइटिंग ये कह रहे हैं स्टिकी नोट होता क्या है, पहले यहीं तक समझें। स्टिकी नोट क्या होता है, जैसे कि आप क्या करते हैं, अगर आपको जल्दी सुबह सो के उठना होता है तो अलार्म लगाते हैं। क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं मोबाइल में कि हम जल्दी उठ जाएं, कि हमें याद रहे कि हाँ हमें उठना है। अब सोते में तो हमें कैसे याद रहेगा, तो हम क्या करते हैं, अलार्म लगा लेते हैं कि इससे हम अलार्म की आवाज़ सुन के समझ जाएंगे कि हाँ हमें उठना है जल्दी। हमें जैसे अगर याद भी नहीं रहेगा तो हमें याद आ जाएगा। तो स्टिकी नोट्स भी ऐसे ही कुछ है, जैसे कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं कोई नोट्स लिखने के लिए अपने कंप्यूटर पर। हम कोई चीज़ जैसे हम सोच रहे हैं हम भूल ना जाएँ, जैसे आपने कोई स्टार्ट किया काम, ठीक है, या आपने कहीं पढ़ाना शुरू किया, या कहीं आप जो है ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं अगर मैं डेट ना भूल जाऊं कि मैं किस दिन से गया हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, अब तो लोग बाग अपने मोबाइल में ही लिख लेते हैं, मगर अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो स्टिकी नोट्स बना सकते हैं आप वहाँ पर डेट लिख सकते हैं, 3-4 लाइनें लिख सकते हैं उससे रिलेटेड कि किस चीज़ पर आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो आपको कोई चीज़ याद रखने के लिए, छोटे छोटे टेक्स्ट नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, स्टिकी नोट्स यूज़ करते हैं। यू कैन फाइंड दिस बाय राइटिंग स्टिकी नोट्स इन सर्च प्रोग्राम। सिंपली हम इसे कैसे ढूंढ सकते हैं, स्टिकी नोट आप सोचेंगे स्टिकी नोट हमें मिलेगा कहाँ, तो स्टिकी नोट कहाँ मिलेगा हमें, सिंपल कहाँ गए, स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, उसके बाद ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर एसेसरीज़ का ऑप्शन आएगा, उसके बाद स्टिकी नोट्स का ऑप्शन आ जाएगा। स्टार्ट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम ढूंढिए वहाँ पर कहाँ है, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद ढूंढिए हमारा एसेसरीज़ कहाँ है। एसेसरीज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर वहाँ पर ढूंढिए स्टिकी नोट्स,
कहाँ है, स्टिकी नोट पे क्लिक कर दिए, फिर उसके आप कुछ भी लिख सकते हैं स्टिकी नोट। अगर आप ऐसे स्टेप नहीं जानते कि मुझे स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम ढूंढना करना था, फिर ऐसे सीरीज़ करना था, उसके बाद ऐसे स्टिकी नोट था, तो आप सिंपल जो हमारा सर्च का ऑप्शन होता है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर लिखिए स्टिकी नोट्स, तो हमारा स्टिकी नोट्स का ऑप्शन डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, हमारा टाइम भी सेव होगा और हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। पहली हमारी क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसे हमें किस में करना है, ये हमें बुक में ही करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा उसके बाद 2 वाला, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमें किस में करना है, कॉपी में करना है। ठीक है, ये हमें किस में करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन खाली हमें कॉपी में करना है, बाकी हमें किस में करना है, बुक में करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये एक्टिविटी मैंने होमवर्क दे दिया, असल में ये हमारा कंप्यूटर का काम है और ये करनी नहीं है आपको। ठीक है, एक्टिविटी रहने दी है कोई। ये क्या है हमारा, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स किस में करना है, ये भी आपको बुक में ही करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओपन कर लिए, पेज नंबर 20, MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्या है हमारा, द डेस्कटॉप हैज़। डेस्कटॉप के पास क्या होता है, आइकन होता है, टास्क बार होता है या बोथ। तो डेस्कटॉप पे हमारा आइकन भी होता है, टास्क बार भी होता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। इन्होंने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, जो दोनों चीज़ें हमारे किस पे होती हैं, डेस्कटॉप पे होती हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बोथ, यानी दोनों सही हैं। तो आप इस पर थर्ड वाले पर टिक कर लिए, बोथ पर। फिर दूसरा क्या है, स्टार्ट बटन हैज़ मेनली। स्टार्ट बटन के पास मेनली कितने पेन्स होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था, स्टार्ट बटन के पास 2 पेन होते हैं। क्या होते हैं, 2 पेन्स होते हैं, 2 पेन्स। इस पर आप टिक कर लिए। फिर सी क्या है हमारा तीसरा, स्टार्ट बटन इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ। स्टार्ट बटन किसके बॉटम में, किस जगह पर दिखता है, तो हमें पता है स्टार्ट बटन हमारा टास्क बार के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल कोने में दिखता है। कहाँ पर, टास्क बार के। ठीक है, टास्क बार के बॉटम में लेफ्ट साइड हमारा स्टार्ट बटन होता है। डी क्या है हमारा, टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना होता है, हम क्या करते हैं, वी हैव टू डू, क्या हमें करना होता है, राइट क्लिक करते हैं पहले, या लेफ़्ट क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं, तो हम राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद बाकी ऑप्शन खुल के आते हैं, तो हम उन्हें एक एक करके ओपन करते जाते हैं, मगर स्टार्टिंग में हमें राइट क्लिक करना होता है। टू सेलेक्ट एनी आइकन वी हैव टू सिंपली डैश ऑन इट। अगर हमें कोई आइकन सेलेक्ट करना है तो हमें सिंपली क्या करना होता है, उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना होता है। कोई आइकन अगर मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो माउस का लेफ़्ट बटन जाके उस पर क्लिक कर दूंगा। फिर F क्या है हमारा, गैजेट आर मिनी प्रोग्राम्स लार्ज प्रोग्राम। तो गैजेट को हम मिनी प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं, तो ये आप इस पर मिनी प्रोग्राम पे टिक कर लिए। ये सारे ऑप्शन हमारे अभी तक ए ही आते जा रहे हैं, बस हमारा पहला वाला ए वाला हमारा बोथ था। ठीक है, बाकी अभी तक ए आ रहे हैं। लास्ट हमारा जी है, यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द। हम किसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, क्लॉक की, टास्क बार की या टाइटल बार की। तो अगर देखा जाए तो टाइटल बार की हम पोजीशन, टाइटल बार की तो ऐसे चेंज होती नहीं है। टास्क बार की मतलब चेंज करने को तो हम क्लॉक की भी कर सकते हैं, टास्क बार भी कर सकते हैं, मगर मेनली हम यहाँ पर टास्क बार की हम करेंगे। ठीक है, टास्क बार पे टिक करेंगे। क्लॉक की पोजीशन अगर मैंने कोई क्लॉक सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे मेरा क्लॉक यहाँ नज़र आए, मेरी क्लॉक इस जगह नज़र आए, तो मैं तब तो कर सकता हूँ, मगर क्लॉक की जो पोजीशन, मेन पोजीशन है वो गैजेट के अंदर है, तो इसकी पोजीशन गैजेट के अंदर से हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सिंपली आप टास्क बार पे टिक कर लिए। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी करते हैं। ठीक है, ये हमें कॉपी में करना है, तो उससे पहले हम ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स पे आ जाइए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जितने भी ट्रू स्टेटमेंट हैं, जितनी भी सही बातें हैं यहाँ पर, उस पर हमें टी लिखना है, जो भी हमारा फॉल्स है, गलत है, उस पर हमें एफ लिखना है। पहला क्या है, क्लॉक कैन बी सीन ऑन द सिस्टम ट्रे। जो हमारी क्लॉक है वो हमारी सिस्टम की ट्रे पर, सिस्टम के ऊपर नज़र आ सकती है। यस, ज़रूरी नहीं है हम क्लिक गैजेट में जाएं उसके बाद क्लॉक देखें, हम उसे सेव कर सकते हैं स्क्रीन पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिस्टम ट्रे हमारा क्या होता है, सिस्टम ट्रे हमारा सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। देखा यहाँ पर दिया होगा, हो सकता है आपको, ये है सिस्टम ट्रे। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा, देखिए लिखा है 4:20 AM, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तारीख भी दी हुई है, तो यहाँ पर तारीख और डेट दोनों दी होती है सिस्टम ट्रे के अंदर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अब सिस्टम ट्रे के अंदर हमारी दोनों चीज़ दी होती है, यहाँ पर डेट और तारीख दोनों दी होती है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, क्लॉक कैन बी सीन ऑन द सिस्टम ट्रे। हम सिस्टम ट्रे पर भी क्लॉक को, घड़ी को देख सकते हैं, यस हम देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। ट्रू है ये हमारा।
दूसरा क्या है, एम एस वर्ड इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एम एस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, एम एस वर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये, ठीक है, फॉल्स। एन आइकन कैन नॉट बी मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, ये कह रहे हैं आइकन को हम अब उसकी जगह से हम हटा नहीं सकते, बल्कि अभी हमने क्या पढ़ा है, आइकन को हम एक जगह से दूसरी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी पढ़ा नहीं था सिलेक्शन ऑफ आइकन और डी सिलेक्शन ऑफ आइकन, तो यानी हम उसे हटा सकते हैं, तो हमारा क्या है, फॉल्स है, यहाँ पर आप एफ लिख दिए। स्टार्ट बटन इज एन आइकन, ये कह रहे हैं स्टार्ट बटन जो होता है हमारा आइकन होता है, स्टार्ट बटन हमारा आइकन नहीं होता, ठीक है, ये स्टार्ट बटन हमारा जो होता है ये आइकन नहीं होता है, ये हमारा फॉल्स हो गया। ई क्या है, द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर डज नॉट चेंज, जो माउस पॉइंटर का शेप है वो चेंज नहीं होता, ये कह रहे हैं, तो माउस पॉइंटर का शेप अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिखता है हमें, तो ये फॉल्स है, चेंज होता है, और ये कह रहे हैं नहीं होता, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स, पांचवा फॉल्स। अब एफ वाला हमारा क्या है, द रिसाइकिल बिन इज एन आइकन, रिसाइकिल बिन जो होता है हमारा वो आइकन होता है, हाँ रिसाइकिल बिन हमारा एक आइकन होता है, ये ट्रू है, इस पर आप ट्रू कर लिए एफ पर। जी हमारा लास्ट वाला क्या है, स्टार्ट मेनू है शट डाउन ऑप्शन, स्टार्ट मेनू के पास शट डाउन ऑप्शन होता है, यस स्टार्ट मेनू के पास शट डाउन ऑप्शन होता है, जैसे ही आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको राइट साइड नीचे ही मतलब जो लिस्ट खुल के आएगी वहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन दिखेगा, जिससे हम अपना कंप्यूटर पूरा बंद कर सकते हैं। फिर ये एक्टिविटी है फॉर स्टूडेंट ओनली, क्या है, स्टार्ट द कंप्यूटर एंड डू एज द डायरेक्शन हैज़ बीन गिवन, ये कह रहे हैं अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करो और ये सारी चीज़ें जो दी हैं उसे करो, तो ये तो अगर कंप्यूटर पे हम काम करते तब करते ये सारी चीज़ें, तो ये करनी नहीं है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कर सकते हैं घर पे, ठीक है। फिर ये क्या है, ड्रॉ द डिफरेंट माउस पॉइंटर शेप, अपने अलग अलग माउस पॉइंटर के शेप ड्रॉ करने हैं, तो ये सब करना नहीं है, माउस पॉइंटर शेप मैंने सारे पीछे दे रखे हैं, आपको तो पता ही है। अब ये सारे हमारे पजल्स यहाँ पर दिया है, इसे सिंपली विंडो कहाँ लिखा है, विंडो, ये रहा हमारा विंडो, WINDO विंडो, इस पर सर्किल करना है। क्लिक का ऑप्शन कहाँ है हमारा, तो क्लिक का ऑप्शन यहीं कहीं है, उस पर भी क्लिक करिए, जैसे हमारा यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन सबसे नीचे दे रखा है, ठीक है, ये क्लिक का ऑप्शन, उस पर सर्किल कर दिए। डेस्कटॉप कहाँ है हमारा, डेस्कटॉप पे सर्किल कर दिए, ठीक है, तो डेस्कटॉप हमारा ये रहा। फिर टास्क बार कहाँ है हमारा, टास्क बार पर सर्किल करना है, तो टास्क बार ढूंढिए, उस पर सर्किल करिए, और हम जैसे हमारा यहाँ टास्क बार है, ठीक है, ये हमारा टास्क बार। उसके बाद हमारा वॉलपेपर, तो वॉलपेपर ढूंढिए, वॉलपेपर कहाँ है, उस पर आप सर्किल कर दिए, और हमारा विंडो भी हो गया। ये सारे इसी तरह आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। वॉलपेपर जैसे हमारा ये है वॉलपेपर, ठीक है, हमारा वॉलपेपर ये है। अब इसका हम देख लेते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हमने अभी करे नहीं है, हमें किस में करने हैं, कॉपी में करने हैं, तो मैं कॉपी ओपन कर लेता हूँ, मैंने ये कॉपी में करे हैं, आपको कॉपी में दिखाता हूँ इसके आंसर। कॉपी ओपन करिए, और कॉपी में जैसे हर बार हम पार्ट लिखते हैं, चैप्टर नाम लिखते हैं, चैप्टर का नंबर लिखते हैं, वैसे ही हमें हर बार की तरह इस पर भी लिखना है। पहले क्या करना है, पार्ट नंबर, मतलब पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 2 लिख दिए, और यहाँ पर डेट लिख दिएगा उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। फिर चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 लिख दिया, दोनों को अंडरलाइन करिए, जैसे मैंने जहाँ लिखा है उसी जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये पार्ट यहाँ लिख रहे हैं, चैप्टर यहाँ लिख रहे हैं, पार्ट यहाँ लिख रहे हैं, या चैप्टर यहाँ लिख रहे हैं, जैसे लिखा है वैसे ही सेम, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया, इसे अंडरलाइन करिए, इसे भी अंडरलाइन करिए, चैप्टर का नाम विंडोज 7, इसे भी अंडरलाइन करिए। हेडिंग लिखिए, फिर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, हमारी हेडिंग आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 2 डाल के हेडिंग लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर से आपको क्या समझ में आता है, माउस पॉइंटर होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर ए, ठीक है, आंसर नंबर ए मैं इसे करीब कर देता हूँ, हो सकता है आपको क्लियर नज़र आ जाए। माउस पॉइंटर, इट इज़ अ स्मॉल एरो ऑन द स्क्रीन दैट us to point on the screen, certain symbols appear on the screen, सॉरी यहाँ तक है पहले, स्क्रीन तक, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप, जगह नहीं है इसलिए मैंने फुल स्टॉप सही से नज़र नहीं आ रहा है। माउस पॉइंटर क्या है, ये एक स्मॉल एरो है ऑन द स्क्रीन दैट इज़ टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ये क्या है, दैट, देखिए हमने यहाँ पर अभी माउस पॉइंटर में पढ़ा था ना, माउस पॉइंटर में भी दिखाते हैं, माउस पॉइंटर एसेस अस टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन, तो हमारा ये क्या है, एसेस अस है, ठीक है। माउस पॉइंटर क्या है, इट इज़ अ स्मॉल एरो ऑन द स्क्रीन दैट एसेस अस, तो यहाँ पर हम इसे 2 को भी मिटा देते हैं कि हमारा यहाँ पर एसेस अस आ जाए, दैट एसेस अस, ASSIST, एसिस्ट अस टू
पॉइंट ऑन द स्क्रीन, जो कि हमें किस में मदद करता है, किस में हमारी असिस्ट करता है, किस में मदद करता है, दैट असिस्ट अस टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे कहीं पर हमें पॉइंट करना है तो हम माउस पॉइंटर की वजह से करते हैं। सर्टेन सिंबल अपेयर ऑन द स्क्रीन एज वी मूव द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड कमांड, अगर ये कह रहे हैं और अलग अलग तरह के सिंबल हमें नज़र आते हैं जब हम अलग अलग सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव कराते हैं या कोई कमांड देते हैं अलग अलग, तो हर जगह अलग अलग तरीके के हमें सिंबल्स नज़र आते हैं माउस के पॉइंटर के। ठीक है, तो आप ये आंसर नंबर फर्स्ट देख लिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। पहले बुक में देखिए व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है पीछे। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के। आंसर नंबर बी, द ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से जाना जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। इट मेक्स अदर एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स रन, और ये बाकी एप्लीकेशन और प्रोग्राम को किस काबिल बनाता है कि वो चल सकें। ठीक है, सारे प्रोग्राम और एप्लीकेशन को यही चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम का सॉफ्टवेयर उड़ जाता है या सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो हम उसके एप्लीकेशन और प्रोग्राम को नहीं चला सकते। यहाँ पर आंसर नंबर बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। राइट द फंक्शन ऑफ स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन का फंक्शन बताओ, उसका काम क्या है। तो पहले क्वेश्चन बता रहा राइट द फंक्शन ऑफ स्टार्ट बटन, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा के आंसर दिखाते हैं आपको। स्टार्ट बटन प्रोवाइड्स ऑफ क्विक एक्सेस टू डॉक्यूमेंट, विंडोज एप्लीकेशन, हेल्प एक्सेट्रा। ये स्टार्ट बटन का क्या हो गया, हमारा काम हो गया। स्टार्ट बटन प्रोवाइड ऑफ क्विक एक्सेस टू डॉक्यूमेंट, विंडोज एप्लीकेशन, हेल्प एक्सेट्रा, ये हमारा क्या हो गया, स्टार्ट बटन की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन हो गई पूरी, मतलब उसके फंक्शन हो गए, वो हमें क्या क्या काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब आंसर नंबर डी इधर बुक में नेक्स्ट पेज पे है, बुक का नेक्स्ट पेज देखिए। व्हाट इज़ टास्क बार, टास्क बार क्या होता है, तो ये मैं कॉपी में दिखाता हूँ आपको। कॉपी में हमने क्वेश्चन लिखा व्हाट इज़ टास्क बार, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आंसर देखिए। टास्क बार इज़ फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, ये हमें डेस्कटॉप के बिल्कुल बॉटम में दिखता है टास्क बार। एंड हैज़ 3 कंपोनेंट, और इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, या ये के लिए 3 हिस्से होते हैं इसके अंदर। पहला होता है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन हमारा लेफ्ट साइड में सबसे एक सर्किल होता है इस तरह से, उसके अंदर स्क्वायर छोटे छोटे होते हैं 4, तो स्टार्ट बटन हो गया एक होता है क्विक लॉन्च बार, और उसी के बराबर में एक लॉन्च बार होता है जिससे हम जल्दी ही कोई जो हमारे लॉन्च बार में ऐप्स हैं उसे खोल सकते हैं, ये एप्लीकेशन है उसे खोल सकते हैं। फिर क्या है शो डेस्कटॉप बटन, और इसके अंदर ही हमें डेस्कटॉप के बटन्स दिखते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर, ये सारे कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट मिलते हैं किसके अंदर, टास्क बार के अंदर। टास्क बार क्या है, नीचे वाली जो हमारे कंप्यूटर की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, व्हाट इज़ ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम क्या होता है। तो ऑल प्रोग्राम क्या है, सिंपली हमें पता है ऑल प्रोग्राम कंटेन्स सेवरल ऑप्शन ऑफ लिस्ट ऑफ अ प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, अलग अलग प्रोग्राम की, सेवरल प्रोग्राम की लिस्ट होती हैं, तो सिंपली ऑल प्रोग्राम्स यही हो गया। ठीक है, यहाँ से सिंपल इतनी सी डेफिनेशन छोटी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लिए आप, फिर मैं हटाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई का आंसर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ क्या है हमारा, व्हाट आर द काइंड ऑफ शेप्स ऑफ माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर के कितने तरह के शेप्स के काइंड होते हैं, कितने तरह के हमारे माउस पॉइंटर के शेप होते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ उतार लिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शेप ऑफ माउस पॉइंटर, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शेप ऑफ माउस पॉइंटर, पूरा हमने क्वेश्चन उतार लिया। ठीक है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शेप ऑफ माउस पॉइंटर, उसके बाद आंसर लिखिए। आंसर नंबर एफ, द काइंड ऑफ शेप ऑफ माउस पॉइंटर आर, द काइंड ऑफ शेप ऑफ माउस पॉइंटर आर, आर के बाद फुल स्टॉप। ठीक है, या आप कॉमा लगाइए यहाँ पर, फुल स्टॉप नहीं कॉमा, द काइंड्स ऑफ शेप्स ऑफ माउस पॉइंटर आर। नेक्स्ट पेज पे है हमारा बाकी आर, पहला क्या है बजी, नॉर्मल, आई बीम, वर्किंग इन बैकग्राउंड, ये सब कॉमा है बीच में। ठीक है, वर्किंग बैकग्राउंड के बाद कॉमा, डबल हेड एरो कॉमा, 4 हेड एरो, यहाँ पर फिर पॉइंट, मतलब ये अलग अलग हमने शेप बताया कि एरो के हमारे एरो किस किस शेप के किस किस शक्ल के दिखते हैं। बजी, नॉर्मल, आई बीम, वर्किंग इन बैकग्राउंड, डबल हेड एरो, 4 हेड एरो, ये सारे हमारे क्या हो गए, उसकी शक्लें हो गई, किसकी, एरो की। ठीक है, आप इससे देख लिए। ठीक है, आंसर नंबर फिर से दिखाता हूँ, ये हमारा एफ, द काइंड से लेकर पूरा आर तक, माउस ऑफ पॉइंटर आर तक, उसके बाद यहाँ से बजी, नॉर्मल, आई बीम, वर्किंग इन बैकग्राउंड, डबल हेड एरो, 4 हेड एरो, यहाँ पर फुल स्टॉप। हमारा एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है,
यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये खाली कॉपी में जो करना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है, बाकी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप बुक में ही रहने दिएगा, ट्रू फॉल्स जो है ये भी बुक में रहने दिएगा, ठीक है। बाकी एक्टिविटी आपको करनी नहीं है। तो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर कौन सा करा है हमने कंप्लीट? चैप्टर नंबर 2 विंडोज़, ठीक है, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब एक चैप्टर हमारा बचा है खाली हाफ ईयरली के सिलेबस के लिए, कीबोर्ड। ये हम पार्ट नंबर 3 में करेंगे, ठीक है। इसमें हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में। इसमें सिंपली हमें क्या करना है, बस हमें इसकी भी एक्सरसाइज करनी है। हमारा सिलेबस यहाँ पर हाफ ईयरली का मतलब जो आपके 3 चैप्टर आते हैं एग्जाम में, जो आपके 3 चैप्टर आएंगे सिर्फ उसका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 को, ठीक है। और जो अभी हमने बताया, जो हमें एक्सरसाइज कॉपी में करनी है वो कॉपी में कर लिएगा, जो बुक में करनी है वो बुक में कर लिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।